अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चेहरे की सुर्खी पे बात करेंगे और मैं इसका इलाज भी बताऊंगा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तकरीबन कोई 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे फेस रेडनेस के बारे में इलाज पूछा। तो मैंने जो फेस रेडनेस का इलाज उन्हें बताया और जितने भी लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हुआ और वो ठीक भी हुए। आज की वीडियो में उन सब का निचोड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज तक जितने भी लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उनसे जब मैंने हिस्ट्री ली कि आपको फेस रेडनेस, चेहरे की सुर्खी का सामना क्यों करना पड़ रहा है, तो उसमें 90% लोग जो थे वो ऐसे थे जिन लोगों ने अपने चेहरे पर मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल किया हुआ था और उसके इस्तेमाल के बाद उन्हें चेहरे की सुर्खी का सामना करना पड़ रहा था। जो मैंने 10% नहीं बताए उसमें से कुछ चंद थे जिनकी और वजूहात थी। तो 90% या 90 प्लस ही लगा लें आप, ऐसे लोग थे जो क्रीम इस्तेमाल करने के बाद फेस रेडनेस का शिकार थे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप लोगों को इलाज बताना है और आप लोगों को हदायत बतानी है ताकि आप लोग भी इस फेस रेडनेस के मसले से बच सकें। अगर आप इसका शिकार हैं तो आप अपने आप को ट्रीट कर सकें। घर में बैठे हुए ही आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा इसमें। अगर आपको भी फेस रेडनेस का प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले मेरी 2-3 बातों पर अमल करना होगा। सबसे पहले आपने किसी किस्म की कोई क्रीम चेहरे पर अप्लाई नहीं करनी। किसी किस्म का कोई ऐसा आपने सोप इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल सादा, मैं सोप भी एंड पे आपको बताऊँगा कौन सा साबुन आप इस्तेमाल करें, वो भी होम्योपैथिक का ही बताऊँगा। अगर आप फेस रेडनेस का शिकार हैं तो आप जिसको समझते हैं कि ये जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है और वो केमिकल बेस हो, तो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने चेहरे को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अपने चेहरे पर आप दूध को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल ताज़ा हो, फ्रेश हो। मार्केट में जो बनी हुई मिलती हैं वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। आप घर में पौधा ला कर रख लें, उसमें से थोड़ा सा निकाला गोदा और थोड़ा सा वो चेहरे पर अप्लाई कर लिया, आपके लिए इतना ही बहुत है। तो उसके साथ आप अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी किस्म की कोई चीज़ चेहरे पर अप्लाई नहीं करनी। अगर आप करेंगे और साथ में आप मेडिसिन भी खाएंगे और आप फिर कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हो रहा या नहीं हो रही, तो उसकी फिर मैं आपको गारंटी नहीं देता। तो शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी होती है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना ये है कि आप जितना इन स्टेरॉइड से, इन केमिकल से बच सकते हैं उतना बचें। हमारे लोग करते क्या हैं, उनमें औरतें भी हैं और लड़के भी हैं आजकल। तो उनका काम ये है, उन्होंने 2-3 क्रीम जो अलग से लेनी है और साथ में बेटनोवेट, क्लोबीवेट, टर्मोवेट, हाइड्रोकिन वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके चेहरे पर अप्लाई करनी है। और जब आप एक क्रीम लगाते हैं उसमें आप केमिकल पढ़ा करें कितने केमिकल उस पे मेंशन है। और जब आप 5-7 क्रीमें मिक्स करके लगाते हैं, अब आप उसको जमा कर लें कितने केमिकल बनते हैं। क्या आपका चेहरा इस चीज़ के लिए इजाज़त दे रहा है? बस आप कोशिश करें, जितना आप नेचुरल चीज़ों पे रहेंगे, जितना आप केमिकल से बचेंगे, तो उतना आपके लिए फ़ायदा है। अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, जो मैंने उन पेशेंट्स को मेडिसिन बताई और उनके मजमूई तौर पे जिन जिन मेडिसिन ने काम किया उसका जो निचोड़ है आज मैं वो बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो लोग क्रीमें लगाकर अपने चेहरे को ख़राब कर चुके हैं उनको चाहिए कि वो होम्योपैथी की मेडिसिन बोविस्टा 200 में एक डोज रोज़ाना एक डोज लेनी है। उसके 5 कतरे गुड़ पानी में डालकर पी लें। ये आपकी एक डोज रोज़ाना हो जाए करेगी। बेलाडोना 30 में, ग्लूनाइन 30 में,
और एपस 30 में और सेनिकम एल्बम 30 में। ये चारों मेडिसिन का आपने कम्बिनेशन बना लेना है। आप एक 50 ml की बोतल लें, उसमें ये चारों मेडिसिन डाल लें और उसको आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में मिलाकर पिए। आपको इंशाल्लाह विद इन 1 वीक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो आप ठीक भी हो जाएंगे अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। अब जो मेडिसिन ये मैंने आपको बताई, इसमें आपके चेहरे की जलन हो, आपके चेहरे की सुर्खी हो, आपको धूप में निकलने से अगर आपके चेहरे की जलन बढ़ जाती है या आपका चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस तरह का कोई भी आपके साथ अगर प्रॉब्लम है, आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, आपको 100% इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। हाँ, लास्ट में जो मैंने आपको बताना था कि आप होम्योपैथिक का पाल्ब्रुक्स एक फार्मा है, उसका वो अलग एक साबुन आता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। तो और कि कोई किसी किस्म का आपने सोप इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ अगर आप चेहरे पर कोई चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी आपने होम्योपैथी की कैलेंडोला के नाम से क्रीम आती है, लोशन आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी। और जो मेडिसिन मैंने बताई है वो आप पिए, उसका इस्तेमाल करें। और बोविस्टा जो मेडिसिन मैंने आपको पहले बताई, उसका आपने बस 1 हफ्ता इस्तेमाल करना है, वो भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप बोविस्टा की 1 या 2 डोज लेकर उसको छोड़ दें, बाकी मेडिसिन आप 15 से 20 दिन चलने दें, इंशाल्लाह आपका सारा मसला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।